रानी बेटी राज करे। देख देख शकीला, तेरे भले को कह रही हूँ, ये ज़माना शराफत का नहीं है। अरे पुराने डगर पे लगा दे अपने मियाँ को, ऐश करेगी ऐश। अगर हर किसी ने तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दिया ना अम्मा, तो इस दुनिया से शराफत ही उठ जाएगी। लोग एक दूसरे का मुंह का निवाला छीन के खा जाएंगे। अरे तुमसे तो जग्गू ही अच्छा है, जिसे जबान का रिश्ता निभाना आता है। तुम तो खून का भरम ना रख सकी। नहीं अम्मी, आपकी पनाह मेरी निजात बनी, और अगर आप मुझे माफ नहीं करती तो आखिरत में मेरी कभी मग़फ़िरत नहीं होती। मुस्तफ़ा, और फिर अम्मी, अल्लाह ताला ने माफ़ करने वालों को ये एजाज़ दे रखा है कि वो कसूरवारों की बख्शिश का सबब बने। आप जानती हैं कि अल्लाह ताला भी उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक उसका बंदा उसे माफ़ ना कर दे। हाँ, ठीक ही कह रहे हो तुम। माफ कर देना ही अफजल है, और इंसाफ दिलाने वाला तो ऊपर बैठा है। जिस तरह उनके घर जाकर उनसे नाराज नहीं, मुझे उनसे नाराज नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, यारों को मना लो तो नाराजगी जल्दी खत्म हो जाती है। लगता है कि आपने गुस्से में खाना भी नहीं खाया। मैं शकीला को बोलता हूँ वो खाना देती है। या अल्लाह, तू बड़ा ही गफूर और रहीम है। तू सबको बख्शने वाला है मेरे मौला। तू मुझे भी बख्श दे मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक। मेरे घर वालों के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे मेरे अल्लाह। मुझे माफ कर दे कर मेरे मालिक। शबनम, भाभी, मैंने तुम्हें माफ किया अल्लाह रसूल के सदक़े में। ठीक बात। अगर तौबा की कबूलियत चाहती हो, तौबा की लाज भी रखना। चलो उठ जाओ, उठ जाओ। जी भाभी। अम्मी, आप यहाँ, मेरा मतलब फूफो के कमरे में? बेटा, शन अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही थी। अल्लाह रसूल का वास्ता दे रही थी, तो मैं कैसे नहीं माफ़ करती उसे। इसका मतलब है कि आपने शन्नू फूफो को माफ़ कर दिया? हाँ बेटा, नाश्ते से फारिग हो जाओ तो फिर तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं। अम्मी के यहाँ? मगर वो तो बहुत... बेटा, वो गुस्सा करेंगी ना, हैं, नाराज होंगी तो जाने दो। वो मुझसे ज़्यादा रहम दिल है, वो माफ़ भी कर देती है। नहीं, मगर मैं ये नहीं चाहती कि अम्मी गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगी और आपकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। अरे बेटा, मेरी शान तो तुम्हारा प्यार है, खलूस है, जो तुमसे मिला मुझे। अच्छा, वापसी पर ना हम बाजार भी चलेंगे। शादी में कितने दिन रह गए हैं? ठीक है, ये ले चाय। चलो, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदनान, आपको पता चला अम्मी ने शन्नू फूफो को माफ़ कर दिया है और सारे गिले शिकवे भुला के ना उनको सीने से लगा लिया है। फिर तो तुम भी मुझ पे रहम करो, सारे गिले शिकवे भुलाकर। बहुत ही कोई मतलबी आदमी आप, हर चीज़ में बस अपना फ़ायदा सोचेंगे। अच्छा, वो अदनान, आज मुझे गाड़ी चाहिए होगी, अम्मी को लेकर बाजार जाना है। गाड़ी मिल जाएगी, मगर मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। हाँ, तो आपके जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ ज़ेब भाई जा रहे हैं ना हमारे साथ।
जाजिब भाई की तरफ से भी अपॉलॉजी, वो सेकंड हाफ से पहले फ्री नहीं होंगे। सेकंड हाफ से पहले फ्री नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम इस तरह प्लान कर लेंगे कि अम्मी के घर से वापसी पर जाजिब भाई को ऑफिस से पिक कर लेंगे, बस हो जाएगा मसला सॉल्व। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अदनान बेटा, जहांजेब ने तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम संभाला था। आप जहांजेब की शादी में तुमने सब कुछ संभालना है। अम्मी मुझे एक बात बताएं, भाई अपनी शादी पे बारात खुद लेके जाएंगे या ये फर्ज भी मुझे ही निभाना पड़ेगा? हे अल्लाह ना करे, मेरा बेटा खुद अपनी बारात लेके जाएगा, दूल्हा बनाकर भेजूंगी इसे। बेगम आपका जो दिल चाहता है आप करें, लेकिन प्लीज हर वक्त ये शादी की बातें अच्छी नहीं लगती। भाई शादी में तो यही होता है, शोर शराबा हल्ला गुल्ला। राहिला तुम्हारा बस चले ना, तो तुम सड़क पर जाके सबको इनवाइट कर रहे हैं। मेरा तो इरादा यही था, मगर भैया बंद करो ये हंगामा। ये शनो नाश्ते भी नहीं आई। माँ क्या आपने? हाँ जहाँ से जब दिल को समझा ही लिया है तो खामखा घर में तनाव पैदा करने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आप बैठे भाई, मैं लेकर आती हूँ। माँ आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। एक बात प्लीज मेरी भी मान। कौन सी बात? प्लीज शादी पर कोई हल्ला गुल्ला ना करें, कोई हंगामा ना करें, बस सादगी से कर लें। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? ये बेगम आफरीदी की पहली खुशी है, उनके घर की पहली शादी। मगर हाँ मेरा मतलब है मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मुझे यूं महसूस हो गया अब जैसे कोई तमाशा बनने जा रहा। बेकार की जिद मत करो बेटा, ये अनम की पहली शादी है। माँ अगर अनम की ये पहली शादी है ना, तो उसे शादी भी एक ऐसे शख्स से करनी चाहिए थी जिसकी पहली शादी हो। भाई अपने दिल की तलखियों से बचने के लिए दूसरे की खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अनम आपकी खुशी बनकर आ रही है, उसे कबूल कीजिए। मेरी खुशी। जल्दी से नाश्ता खत्म करो और बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हें। क्या हो गया भाई को? लगता है ये कभी भी शकीला भाभी को भुला नहीं पाएंगे। शकीला को नहीं, सना को। जी ठीक कह रही हूँ मैं। तुम नाश्ता करो और जाओ यहाँ से। और ये बात शन्नो को नहीं मालूम होनी चाहिए, वरना वो फिर से हंगामा खड़ा कर देगा। या अल्लाह, इसके सर से सना का भूत कब उतरेगा? अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। बेटा मैं सोच रही थी अगर मैं राहिला की तरफ। अम्मी रात तो आप नाराज होके आ गई थी और आज? हाँ मुझे एहसास हो गया इस बात का। इस तरह मुझे उनके घर से नाराज़ होकर नहीं आना चाहिए था। बेटा अगर तुम मेरी फ़ोन पर बात करवा दो राहिला से तो मैं। अरे बात क्या कराना, मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी चलें। नहीं, फ़ोन पर ज़रा बात हो जाएगी तो राहिला की परेशानी दूर हो जाएगी। जा तो मैं फिर भी सकती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपकी बात करा दूँ। हेलो। हाँ राहिला बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी अभी मैं और अम्मी आप ही की तरफ आ रहे थे। आपके यूँ नाराज़ होकर जाने से वो बहुत परेशान हो गई हैं। हाँ परेशान तो मैं भी हूँ, मुझे इस तरह नाराज़ होकर नहीं आना चाहिए था। अच्छा बेटा तुम मेरी रईसा बेगम से बात तो कराओ। वो अम्मी तो अभी चेंज कर रही हैं। हम यूँ करते हैं, हम आपको लेने आ जाते हैं और अम्मी फिर आप हमारे पास ही रुकेंगी 1-2 दिन के लिए।
अच्छा नहीं, मैं रुकूंगी तो नहीं, लेकिन तुम आ जाना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बेटा। मुस्तफ़ा, वो तुम मुख्तार कार के ऑफिस गए थे, अगर मकान की नीलामी रुक जाती तो मैं... अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा, जीते रहो। शुक्र है गुड्डू बहन मान गई, वरना मेरा दिल बहुत ख़राब होता और मेरी खुशी अधूरी रह जाती। मैंने तो आपसे कहा था, अम्मी थोड़ी देर अकेले भी बैठ के सोचती ना तो मान जाती। अच्छा अम्मी, अब हम ढोलकियाँ शुरू कर देंगे आज से। जो जी चाहे करो, लेकिन झांजेब से खुद पूछ लेना वो आज ही इतनी चीखो पुकार करके गया है। आप फिक्र मत करें, मैं मना लूंगी उनको। झांजेब को खुद ही लेने जाना ऑफिस से, वरना मेरी शक्ल देखकर ना वो शॉपिंग भी नहीं करने जाएगा। मैं बस यूं जाऊंगी और यूं लेकर आ जाऊंगी भाई को। शकीला, 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 ओ कहाँ मर गई? जल्दी आ। क्या है अम्मा, जब भी आती हो ना आंधी और तूफान की तरह चीखते चिल्लाते हुए आती हो, सब्र तो है ही नहीं। अरे तो बस कितना बोल रही, कमबख्त मारी। अरे अपने काम से ईमानदारी दिखाती हूँ, इसलिए बुआ फटाफट के नाम से मशहूर हूँ। मिनटों में रिश्ता कराती हूँ, झटके में शादी कराती हूँ, वो भी सच्चे और खरे। कर ली अपनी तारीफें, अब बता भी दो क्या हुआ, कोई लड़की पसंद आई? अरे बताती हूँ, सब्र नहीं है? रुक नहीं सकती? अब दिखा भी दो, हर चीज में आहिस्ता आहिस्ता। ये देख, ये देख, परवेश के लिए कैसी रहेगी ये बता मुझे। अम्मा लड़की तो बहुत अच्छी है, नैन नक्श भी अच्छे हैं, रंग भी अच्छा है। किसकी बेटी है, कितने बहन भाई हैं, पढ़ा लिखा कितना है? तौबा है कमबख्त मारी, एक ही साथ में सारे सवालात कर लेगी। अरे वो जो पिछले मोहल्ले में मोची चाचा नहीं रहते, उनकी भतीजी मुझे यतीम है बेचारी, उसकी है। वो करमू मोची वाला? चुप कर जा। अरे तुझे कौन सा मसला दरपेश है? तेरा रंग क्यों पीला हो रहा है? तुझे क्या परेशानी है? तूने भी तो गुंडे से शादी की हुई है। और परवेश तेरा कौन सा सगा भाई या बेटा है? इस घर का मालिकी मकाम तो है। अम्मा गुंडे से शादी मैंने भाग के नहीं की थी, तुम्हारी मर्जी से की थी। और खबरदार है जो आइंदा उनके लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो। अम्मा मुझे इसकी मोची के भतीजी होने पे कोई एतराज़ नहीं है, किसी की भी बेटी हो, बस लड़की ऐसी हो जो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे अखलाक की हो, अच्छी आदतों की हो, जो हमारे साथ रह सके, सुकून से प्यार से परवेज़ भाई को खुश रख सके। अभी जाती हूँ, तस्वीर परवेज़ भाई को दिखाकर, अल्लाह करे बस उनको लड़की पसंद आ जाए, फिर अम्मी के साथ खुद जाऊंगी रिश्ता मांगने के लिए। ओ कमबख्त मारी, नाच जाए मेरा कमीशन। अरे इधर आ, बात सुन। कमबख्त, अपनी ही बेटी मेरी रोजी पर लात मार के चली गई। असलम साहब भाई कहाँ हैं? अभी 2-3 इंटरव्यूज बाकी हैं। झांझे सब अपने रूम में हैं, यूके ब्रांच बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि बाकी के इंटरव्यूज़ प्लीज़ आप देख लीजिए, वो कहीं बाहर जा रहे हैं। मैंने उनको लेके कहीं जाना था। ठीक है, आप नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल कीजिए। जी आइए प्लीज़, आइए। अदनान सना, रुको, आप लोग प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिए थोड़ी देर के लिए। जाना तो शायद मुझे चाहिए। कहाँ थी तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया हम लोगों ने? मुझे तलाश किया आप लोगों ने? मुझे तलाश करने की क्या जरूरत थी अदनान सर? पूछोगी नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर पे क्या गुजरी?
कितने तूफान हमारे घर में आए और कितने गम के पहाड़ टूटे हम पे। यहाँ पहले इतनी मुश्किलात है कि दूसरों की फिक्र करने का टाइम ही कहाँ है। तुम्हारे जाने के बाद जहाज़ेब भाई दुखों के ऐसे भंवर में फंसे कि बस करें प्लीज, उसका नाम नहीं ले मेरे सामने। अगर मुझे पता होता कि ये आपका ऑफिस है, मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। मुझे यूं लग रहा है कि एक दफा फिर जिल्लत मेरा मुकद्दर बना दी गई है। मुझे नहीं मालूम था कि आज फिर मैं खुद को इतना हकीर महसूस करूंगी। भाई क्या कर रहे हैं, रोके उसे। नहीं, एक बार फिर हमेशा के लिए। सना, तुम सना हो ना? आओ, मैंने तुमसे एक बात करनी है। ये गलत है भाई। इतने बरसों बाद वो आपके सामने आई और आपने उसे रोका भी नहीं। क्यों जाने दिया उसे? क्यों खो दिया फिर से? इसलिए कि उसका स्टेटस आज भी वही है। आज भी वो नौकरियों के लिए दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही है। आज वही है। और हमारी सोच भी वही है। इसलिए अच्छा है उसे चला जाना चाहिए एक बार फिर, हमेशा 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 के लिए। नहीं भाई, ये गलत है। वो आपकी मोहब्बत है, आपकी पहली मोहब्बत, आपकी जिंदगी का हासिल, आपकी तलाश। हाँ, मेरी मोहब्बत है, पहली और आखिरी। मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी सच्ची मोहब्बत। लेकिन मैं एक बड़े खानदान का बेटा भी तो हूं, एक फर्माबरदार बेटा। क्या करूं मैं? क्या करूं अदनान? इतनी देर लगा दी तुमने और जहाज़ेब भी नहीं आया। वो अम्मी, जहाज़ेब भाई जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गए थे। मैंने घर से निकलते हुए फोन किया था तो कह रहा था कि मैं फारिग हूँ, आप दोनों आ जाएं, चलेंगे। क्या हो गया? ड्राइवर गुड्डो की तरफ से नहीं अम्मी, अभी नहीं। अच्छा तो फिर शॉपिंग मॉल चलो। अम्मी घर चलते हैं ना? क्या हो गया है तुम्हें? सारा काम खत्म हो गया है क्या? अधूरा पड़ा हुआ है सारा काम, और ऊपर से तुमने आज ढोलकी भी रखी हुई है। आप फिक्र मत करें, हम घर चलते हैं, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ कैसे हो जाएगा? 2 दिन रह गए शादी को, क्यों कह रही हो सब कुछ हो जाएगा? तो आप ही को तो जल्दी थी शादी की, मतलब कोई 1-2 दिन में थोड़ी होती है शादियाँ। आपको कोई 1-8 महीने की तारीख लेनी चाहिए थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अभी तुम अम्मी से जाफरी के सामने कह रही थी कि फौरन निकाह कर लेते। दिमाग तो मेरा ही खराब हो गया। रोज तो जाती हूँ नौकरी के लिए, अब नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ? अरे तो कौन सा एहसान कर रही हो मुझ पे? मैंने भी तो सहारा दे रखा है तुझे।
तरह तरह की बातें सुनती हूँ लोगों की। ऐसी क्या बात है जो तुम अदनान से खिलवाना चाह रही हो और खुद नहीं कह पा रही हो? क्योंकि अम्मी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ना तो आप मेरी बात नहीं समझेंगे। रानी